Hello, everyone. Hopefully, you guys are doing well. Uh, it's just a small podcast for all the students of strategic business leadership as the results of March 2025 attempt has been announced. And for particularly, it's been a great results for all of us, right? It's again, ISBL is like a paper who has a great passing ratio, but still a lot of confusions among students. So, what I have planned is that I should onboard one of my student with me and get you guys interviewed that exactly how he covered SBL and what's the best thing about this is that he started SBL with me when there were approx 40 to 50 days, right? So we just had 50 days for an approx less than that, what I believe is. And yes, the medium of conversation would be Urdu Hindi language here, so that everyone, particularly from these markets, can understand this paper and all the common queries can be answered. So, Mr. Ryan, thank you for joining us on this podcast. And सबसे पहले तो यार बहुत बहुत मुबारकबाद, आप अफिलिएट हो गए एसीसीए। तो थैंक सबसे यू पहले ये बताएं कि सर। एसीसी अफिलिएट होके कैसा लगा, क्या कैसी अचीवमेंट रही। मैंने हाँ वो आपके पेजेस पे मैंने वो केक कटिंग और ये सब तो देखा था, यस लेकिन इसके अलावा कैसा फील हुआ अफिलिएट होके। सर, थैंक यू सर। फर्स्टली आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। बाकी सर अल्हम्दुलिल्लाह एसएससी एसएससी एफिलिएट होना ये तो बहुत ही अलग अलग सी फीलिंग होती है, क्योंकि एसएससी इस तरह की है पेपर कि आपको कोई आइडिया नहीं होता कि आपका पेपर कैसा जाता है किस तरह का नहीं जाता। तो आई थिंक एसएससी एफिलिएट होना इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि ये बाकी ऑर्डिनरी डिग्रीज की तरह तो नहीं है ना। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी अल्हम्दुलिल्लाह चलो मोटिवेटेड। माशाल्लाह। अच्छा रयान, हमारे पास ना कुछ कॉमन क्वेरीज हैं जो आई एम श्योर तुमसे भी स्टूडेंट पूछ रहे होंगे, क्योंकि तुम भी एक अच्छा खासा सोशल यस मीडिया सर। प्लेटफॉर्म चला रहे हो। मुझसे भी काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं उन सबको कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ इस वजह से। जैसे सबसे पहले, जैसे तुमने भी एसपीएल लास्ट में दिया, सही है? तुमने भी जी सर। जब लास्ट पेपर रहा एसपीएल तो तुमने दिया और अटेम्प्ट करके एफिलिएट हुए, तो उसको लास्ट में क्यों ऑप्ट किया? क्या रीजन था कि तुमने इस पेपर को लास्ट में ऑप्ट किया? सर फर्स्टली इसका रीजन तो मेजर रीजन ये था कि एसबीएल ना बाकी सारे पी लेवल या स्किल लेवल से ना बहुत डिफरेंट सिनेरियो है इसका, बहुत डिफरेंट इसका पेपर स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट्स भी कह सकते हैं। फिर इसका टेस्टिंग टेस्टिंग क्राइटेरिया ही बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ना बाकी पी लेवल के पेपर्स उसमें आपको रूल्स आईएफआरएस मतलब आपको रोट लर्न करने पड़ते हैं। एटीएक्स में भी आपको रोट लर्निंग ज्यादा है। इसी तरह ही आप हम्म। ट्रिपल ए में ट्रिपल ए में भी पहले आपको आईएफआरएस रोट लर्न करने पड़ते हैं, उसके बाद आप एप्लीकेशन करते हो। तो जो हम्म। एसबीएल पेपर है ना, जितने मैंने इस पे पहले रिसर्च की थी ना, तो मुझे ये था कि इसमें ना थ्योरेटिकल या फिर रोट लर्निंग ये चीज कम है और इसमें एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा ही है। तो ये जो हम्म। मॉडल्स जो हमने ये ज्यादातर उसके साथ रिलेट करते हैं F1 FPT से पेपर से ना। तो हम्म। ये था, अगर आपको मॉडल्स का थोड़ा बहुत आइडिया है तो वो भी मेजरली मॉडल्स भी आपको हेल्प नहीं करते इतने ना। बाकी ये कि हम्म। आपका जनरल नॉलेज, आपका आपका सिनेरियो डीलिंग, आपका आपका मतलब फुल बैकग्राउंड जो आपके पीछे माइंड के पीछे चल रहा होता है ना, ये उस चीज को चेक कर रहा होता है, ना कि रोट लर्निंग का आपने कितना थ्योरेटिकल नॉलेज लर्न की है, कितने मॉडल्स आते हैं। तो इस वजह से हम्म। मुझे ये था कि पहले मैं बाकी सीक्वेंस वाइज पहले बाकी पी लेवल के पेपर्स निकाल लूं, तो इसे मैं एंड पे हम्म। रखूंगा। तो ये इस वजह से। तो तुम थ्योरी और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को ड्राफ्ट करने को थोड़ा सा डिफिकल्ट रिगार्ड करते हो कि पहले मैं वो वाले पेपर्स निकाल लूं फिर मैं इस पे जरा फोकस करूं, इस तरह की बात है? जी इस तरह की बात भी है। बाकी फिर मैंने ट्रिपल ए दिया था, वो भी जरा ड्राफ्टिंग वाइज इससे थोड़ा सा मैच कर जाता था कि क्योंकि और यही में रीजन है कि ज्यादा। बच्चे एसबीएल ट्रिपल ए अक्सर साथ भी ले रहे होते हैं कि ये दोनों जी ही ये ड्राफ्टिंग वाले हैं, तो ये भी इसको हम थोड़ा देख बहुत लें। ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, ये दोनों भी ना ड्राफ्टिंग थोड़ी हम्म। सी हो जाती है मेरी। अच्छा, तुमने, मुझे जो याद आ रहा है, मिड ऑफ द कोर्स में पेपर जो है वो ये लिया था। ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो थे ही थे साथ साथ, और प्री जी सीन भी कवर्ड था। लेकिन लेट स्टार्ट करके डर तो नहीं लगा कि यार मैं क्या 40-50 डेज में कर भी पाऊंगा ये पेपर? क्योंकि ये इसमें इस पेपर का ना एक सबसे मैं खतरनाक चीज ये कहता हूँ कि ये आम पेपर की तरह से अलग तो है, लेकिन इसके पैसे भी ज्यादा है। मतलब पीकेआर अप्रोक्स जी 90 बिल्कुल टू बिल्कुल। 1 लाख का खर्चा हो जाता है इस पेपर में आपका, अगर देखा जाए ना। फाइनेंशियल टर्म्स बाकी में इसी अमूमन तरह फाइनेंशियल टर्म्स में बाकी पेपर्स आपको 60 to 70 के होते हैं, तो ये ही। 90 to 1 लाख के करीब। तो लेट स्टार्ट करना फिर एक एक्सपेंसिव पेपर की तरफ जाना, तो ये ऑल ऑफ अ सडन, चलो लास्ट पेपर था, लेकिन क्या थॉट्स थे उस वक्त? नहीं सर, ऑब्वियसली इसी तरह ही है। मैंने ना वैसे लेट स्टार्ट किया था क्योंकि मैं बहुत इजी हो गया था मेरा लास्ट पेपर।
जो मैंने एटीएक्स दिया था बहुत अच्छा गया था, इस वजह से मैं जरा इजी भी हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह एसबीएल भी निकल जाएगा। बहरहाल ये मैं किसी और को रिकमेंड नहीं करता कि वो इतना लेट स्टार्ट करे, क्योंकि हर बच्चे का हम्म अपना एक का वो होता है, पिकिंग की पावर करना या फिर जल्दी कोर्स स्टार्ट करना और जल्दी उसे कंप्लीट करना। बहरहाल ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन मैंने, आपको भी पता है, मैंने 1 मंथ, तकरीबन 1 मंथ 10 डेज के बाद ही कोर्स स्टार्ट किया था। बाकी डर तो हम्म मुझे भी था कि पेपर जरा डिफरेंट है, इसको जरा समझने में, माइंड ग्रैस्प करने में चीजें जरा टाइम लगता है। लेकिन बहरहाल जो आपके हम्म साथ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा, जो आपकी सेकंड क्लास है ना, ओरिएंटेशन के बाद की क्लास, जिसमें आपने हम्म स्टडी प्लानर के मुतालिक चीजें बताई हुई थी। इसमें हम्म आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि अगर आपके पास लेस डेज है तो आपने ये रूट फॉलो करना है, अगर आपके पास मोर हम्म डेज है तो आपने ये रूट फॉलो करना है। आप इस तरह हम्म करें, आप थ्योरी के जो मेरे शॉर्ट नोट्स है, आपका एक पीडीएफ भी था अल्ट्रा समराइज नोट्स का, तो आपने कहा हम्म था आप मेरे लेक्चर स्किप करके अगर आप खुद से वो नोट्स पढ़ लेते ना, 2-3 दिन में आप मॉडल्स, ये सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स अपना कवर कर कवर कर लेंगे। लेता। उसके बाद आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या क्वेश्चंस की तरफ आप जंप कर सकते हैं। तो मैंने उसी तरह ही किया, तो मैंने खुद से ही आपके पीडीएफ रीड किए, ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज लिए। उसके बाद हम्म मैं डायरेक्टली आपके ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग क्लासेस की तरफ से वहाँ जंप कर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस आपने मुझे रूट बताया था ना, इसने मुझे बहुत ही हेल्प की। वैसे रयान, अगर बात की जाए एसपीएल के पेपर में थ्योरी की, तो तुम क्या रिगार्ड करते हो? जैसे पर्सनली मुझसे अगर कोई बच्चे पूछते हैं ना थ्योरी का, मैं कहता हूँ कि यार ऑनेस्टली क्लासेस मैंने बनाई है वो थ्योरी की, मुझे पता है वो 15-20 घंटे मैंने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन मैं बच्चे को बहुत ही फारिग हो तो कहता हूँ वो पढ़ लो, वरना आप डायरेक्टली पास पेपर्स जी, करो। इसी तरह। तो तुम बिल्कुल। क्या समझोगे कि यार तुम पेपर अटेम्प्ट करके पास करके बैठे हो, सबसे रीसेंट वाला जो अभी अटेम्प्ट किया है, जी, तो जी। तुम्हें क्या लगता है कि क्या थ्योरेटिकल नॉलेज पे हमें क्या सिग्निफिकेंट टाइम लगाना चाहिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप जैसे पेपर में, या इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस कि यार टाइम में आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने आइडियाज क्रिएट होंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा? नो सर, आई वुड लाइक टू से, आपने भी अपनी क्लास में कहा है कि थ्योरी ओनली कवर 5 और 7% ऑफ द सिलेबस ओनली। तो बिल्कुल मैंने भी ऐसा ही। बिल्कुल इसी, अब एक पी लेवल का बच्चा आता है ना, उसके जहन में फिर भी डाउट रहता है, नहीं 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 नहीं, मैंने पहले थ्योरी को 1.5 मंथ थ्योरी को लगाना है, 1.5 मंथ मैंने ड्राफ्टिंग को यस। लगाना है, वो बच्चा बहुत देर से, यस। मेरे दिमाग में कुछ चीजें थी, लेकिन बहरहाल मैंने जल्दी पिक की कि थ्योरी मॉडल्स ओनली वन टाइम रीड करना बहुत है, क्योंकि एप्लीकेशन एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, सिनेरियो डीलिंग बेस्ड पेपर है। जितना आप अपने हम्म जितने ज्यादा आप इंडस्ट्री को टेस्ट करोगे, जितने ज्यादा आप इंडस्ट्री आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, आपके माइंड डेवलप होता रहेगा सिनेरियोज को डील करने का। तो ये मैं कहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट में अगर जेन में ये अगर है ना चीज कि भाई मैं अगर थ्योरी को ज्यादा टाइम दे दूं, मैं कहता हूँ वन टाइम रीड करो, ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है सर। आपके अल्ट्रा समराइज नोट्स है, उन्हीं को वन टाइम रीड करो, उससे बाहर उससे अलहदा कोई एडिशनल रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द अज जल्द आप क्वेश्चंस की तरफ जंप करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो। इट इज मोर देन एनफ सर। हम्म मैं भी बच्चों को यहीं पे यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि यार ऑनेस्टली थ्योरी की क्लासेस हर किसी की हैं, मेरी भी हैं, हर ट्यूटर बनाता है, जी, लेकिन व्हाट व्हाट दिस पेपर रिक्वायर्स इज आइडिया जनरेशन, और आइडिया यस जनरेशन सर। जो है ना, वो थ्योरी क्वेश्चन की अटेम्प्ट किताबें करने पढ़ से के आएगा। नहीं आएगा, वो सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आएगा। जब तुम उस सिनेरियो में बैठोगे, 3 घंटे का स्टॉप वॉच चलाओगे, तुम्हारे पास एग्जाम कंडीशन एग्जाम होगी आप। होगी, और फिर तुम्हें वो आइडियाज क्रिएट करने होंगे। जी, इनफैक्ट कल ही मैं एक क्वेश्चन भी अपनी एसबीएल की क्लास में, लाइव क्लास में सॉल्व करवा रहा था, तो उसमें भी बच्चों को मैंने यही कहा कि यार मैं मना नहीं करूंगा थ्योरी करने से, अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम करो, लेकिन टाइम है। प्रोफेशनल पेपर में खासकर बच्चे वो, और खासकर एचबीएल में वो लोग होते हैं जिनकी जॉब होती है या जो लास्ट पेपर जी, होता है, तो वो जी, एक काइंड ऑफ उसको एस करने के लिए कुछ जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं इसको बस एज अर्ली एज पॉसिबल क्लोज करूं, या जॉब वाला है तो जी, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 10-10 घंटे की थ्योरी की क्लासेस या 20-20 घंटे की थ्योरी की क्लासेस ले। तो इसका डायरेक्ट अप्रोच इज क्वाइट सिंपल कि फर्स्ट, इनफैक्ट मेरी बिल्कुल सर। क्लासेस का स्ट्रक्चर भी आप देखो तो फर्स्ट ओरिएंटेशन, जी, जी, सेकंड जी, प्लानर, थर्ड से पास पेपर है कि आओ पास पेपर करेंगे और थ्योरी जी। उसमें सिखाएंगे। तो यही आपने कहा ये इसमें। एडिशनल है, कंपलसरी नहीं है, आप अगर लेना यस। चाहते हो तो ले लो। बहरहाल आपका भी रिकमेंडेड मेथड ये था कि आप मेरे नोट्स रीड कर लो, 2 to 3 बिल्कुल डेज लगेगी और डायरेक्टली जंप करो आप ड्राफ्टिंग की बिल्कुल। तरफ। अच्छा रैन, एक और मोस्ट कॉमन क्वेरी आती है यार एचबीएल पेपर से रिलेटेड कि यार पेपर दे के आके लगता है कि पास हो जाएगा, तो तुम्हें लगा था कि यार पेपर अटेम्प्ट बिल्कुल करके सर, के? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे साथ नहीं है, ये ज्यादातर हर स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि ये पेपर इस तरह का होता है कि आप जब पेपर दे के आते हो ना, आपको कोई आइडिया नहीं होता, जनरल कि रिक्वायरमेंट्स क्या पूछी पॉइंट्स होती लिखे? है, आपका आपका जनरल नॉलेज चेक किया होता है। तो आपको ये फील भी आ रही होती है आप थर्टीज में ना फेल हो जाओ, ये फील भी आ रही होती है आप 60s 70s में भी पास हो सकते हो। तो ये हम्म फील तो आती है हर किसी के साथ, बिल्कुल इसी तरह ही है।
ये वाकई है कि आफ्टर इनफैक्ट रायन के मोर देन 60 मार्क्स आए हैं। तो ये है कि जी आइडिया नहीं होता है कि यार ये 30 में भी हो सकता है, ये जी 40 में भी बिल्कुल हो इसी सकता तरह है, है। ये 60 में भी हो सकता है। बिल्कुल द थिंग इज कि जो उस वक्त 3 घंटे हैं, टाइमर सामने, और जो पॉइंट आ रहा है आप लिखते जा रहे हो टू जी, द अब हमें ये नहीं सिनेरियो। पता होता हमने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने माइंड सेट को प्रिपेयर किया, या फिर हो किया है सकता या है नहीं किया। एग्जामिनर कुछ और रिक्वायर कर रहा था और हमने कुछ और समझा और वो लिख दिया। तो ये एसबीएल में होता है सर, इसी तरह ही है। चलो रायन, वैसे मुबारकबाद यार, बहुत बहुत, तुम माशाल्लाह थैंक यू एसीसी सर, एफिलिएट हो गए। आगे अल्हम्दुलिल्लाह। के क्या प्लान्स हैं? अब एसीसी के बाद क्या सोच रहे हो? जॉब लाइफ में जाना है या साथ साथ जी सर, एजुकेशन के बाकी बारे में क्या प्लान है? बाकी सर अभी तो मैं ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैंने इंटरव्यूज भी दिए हुए पीडब्ल्यूसी में मेरा, बल्कि जिस तरह एफिलिएट हुआ 14 मई को, अप्रैल को सॉरी। तो मेरा सेकंड डे बाद ही इंटरव्यू हो गया था, पीडब्ल्यूसी में मुझे ईमेल की थी। तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, बाकी मैं उनकी ईमेल का वेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो मैं इंशाल्लाह फर्म ज्वाइन कर लूंगा। तो इसी तरह कि मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ को ही आगे कंटिन्यू करना है। अभी तो ये प्लान्स है। चलो, और कोई एजुकेशन पर्सपेक्टिव आगे का कुछ प्लान कर रहे हो? सर वो बाय डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। अगर मैं टैक्सेशन में जाऊंगा तो ये कि टैक्सेशन वाइज जो मेरे मेरी स्टडीज में या फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगा उसमें। अगर ऑडिट डिपार्टमेंट हो गया तो फिर जिस तरह सीआईए कोर्सेज है या फिर और, मतलब वो बाय बाय हम्म। नेचर डिपेंड करता है। यहाँ जी पर भी मैं बच्चों को यही चीज बताऊंगा कि अपना इंटरेस्ट देखो और अपना वर्क जी, एनवायरनमेंट देखो, फिर ये ऑप्ट करो। और ये तुमने बहुत बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर मैं पहले अभी आप से कुछ डिपार्टमेंट डिसाइड अपना कर सेलेक्ट लूं। करो। पहले आप ये देखो कि जी आप कहाँ काम कर रहे हो। इफ यू आर वर्किंग इन बिल्कुल। ट्रेजरी और इफ यू आर वर्किंग इन सच बैंकिंग काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो सीएफए इज योर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, आपको वो यस सर, करना चाहिए। फाइनेंस रिलेटेड। बट बिल्कुल इफ यू आर डूइंग, और सिमिलरली आपको आगे मूव कहाँ होना है, किसी को यूएस जाना है तो वो यूएस बेस्ड क्वालिफिकेशंस की तरफ जाए, किसी को बिल्कुल। यूरोप जाना है तो वो यूके बेस्ड क्वालिफिकेशंस की तरफ जाए। सो इट वाज अ ग्रेट ग्रेट आंसर। रायन, यस थैंक यू यार, ऑनेस्टली थैंक यू फॉर योर टाइम। होपफुली ये जो कुछ कॉमन क्वेरीज थी, इनसे बच्चों को कुछ यस सर। बेनिफिट होगा डेफिनेटली। एंड आई एम श्योर कि तुम तो ऑलरेडी अपने जो चैनल्स चला रहे हो उसके थ्रू हेल्प करते ही रहते हो टुवर्ड्स ऑल द एसीसी स्टूडेंट्स। बाय द मीन्स, अगर कोई स्टूडेंट मुझ तक भी आएगा रिगार्डिंग दिस पेपर या जो पेपर्स मैं पढ़ाता हूँ ओबीयू एसबीएल, सो आई एम देयर टू हेल्प। यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस एट एनी टाइम एंड वी आर श्योरली टू सपोर्ट you. Thank you, Ryan. Thank you for your time. And everyone, thank you for watching this. Hopefully, this short video has just helped you toward the queries that you have raised. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। Yes.